मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक जीवन का चलचित्र नाटक। जब आप कोई चलचित्र या मंच पर अभिनय देखते हैं तो यदि आप कथानक को पहले से ही जानते हैं तो यह उतना रोचक नहीं होगा। यह अच्छा है कि आप इस जीवन को नहीं समझ पाते, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में एक चलचित्र नाटक खेल रहे हैं। यदि हम घटित होने से पूर्व यह जान लें कि क्या होने जा रहा है तो यह रोचक नहीं रहेगा। अंत में क्या होगा इसके विषय में जानने हेतु चिंतित न हों, परंतु सदैव ईश्वर से प्रार्थना करें, मुझे जीवन के इस नाटक में मेरी भूमिका अभिनय करना सिखाएं। दुर्बल अथवा शक्तिशाली, रोगी अथवा स्वस्थ, उच्च अथवा निम्न, धनवान अथवा निर्धन, एक अनस्वर मनोभाव के साथ कि इस नाटक के अंत में मैं इन सब की शिक्षा को जान सकूं। अपना समय व्यर्थ न खोएं। आप ईश्वर की महानतम रचना हैं, उन अन्य सभी से अधिक महान जिन्हें उन्होंने रचा है। आपको सोचने तथा तर्क करने की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें इच्छा की शक्ति दी, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता एवं चयन करने की स्वतंत्रता, चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की। शायद आप सभी वस्तुएं त्याग देंगे और मुझसे प्रेम करेंगे जिन्होंने वे उपहार आपको प्रदान किए हैं। मैंने अंत में अपनी इच्छाओं के सभी चमकीले झरनों को चेतना के उस महान सागर की ओर तैरते पाया है। आप में से अनेक उस सागर की ओर तैरते हैं, परंतु किनारे पर ही रुक जाते हैं। यदि आप जीवन में अच्छाई का अनुसरण करना जारी रखते हैं तो आप इच्छा रूपी नदी में नीचे बहकर ईश्वर की चेतना के सागर में मिल जाएंगे। जीवन की सभी वास्तविकताएं जो आपके आड़े आती हैं अवास्तविक हो जाएंगी। आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। हमें उस महान शक्ति के प्रति अपने कर्तव्य को अवश्य याद रखना चाहिए जो हमारे सभी जन्मों के पीछे है, अर्थात ईश्वर। इस नाटक में अपनी भूमिका निभाते समय हमें उनके प्रति अपने सर्वोच्च कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम इस जीवन को समझना चाहते हैं तो हमें उस उत्कृष्ट कार्य को अनुभव करना चाहिए जिसे ईश्वर पुष्पों में कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क की ज्वाला जो हमारे विचारों में प्रज्वलित हो रही है, उनसे प्राप्त वह जीवन जो हमारी आत्माओं के माध्यम से उमड़ रहा है, तथा विश्वों पर विश्व जो ब्रह्मांड की विशालता पर फैले हैं, वे ईश्वर कितने असीम हैं, तथापि हम उन्हें अपनी चेतना में अनुभव करते हैं। सोचने, समझने, कार्य करने की शक्ति में हम उनको अनुभव करते हैं। हमारे जीवन उस ब्रह्म के प्रतिबिंब मात्र हैं। कोई लहर अपने पीछे सागर के हुए बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसलिए हमें अपने जीवन के पीछे धधकते हुए जीवन के उस महासागर को अवश्य अनुभव करना चाहिए जिसे हमें प्रेम करना चाहिए। वे हैं अनंत ईश्वर। नववर्ष के लिए नया प्रारंभ। हमने नववर्ष का आरंभ एक नई चेतना के साथ किया है। आइए प्रतिदिन हम बुरी आदतों
और प्रवृत्तियों के स्थान पर अच्छी आदतों एवं क्रियाकलापों को लगाने का प्रयास करें। ईश्वर करे कि हम सभी इस धर्म समारोह जैसे अवसरों का आनंद अनुभव करें तथा इन अनुभवों से ऐसा आनंद प्राप्त करें कि अज्ञान का अंधकार आनंद के उस प्रकाश स्तंभ द्वारा सदा सर्वदा के लिए दूर भगाया जा सके। इस अवसर पर उन ईश्वर के दर्शन करके तथा आप सभी में उनकी प्रेरणा के दर्शन करके मैं धन्य हूँ। मैं इन दिव्य आत्माओं के होंठों के माध्यम से उन्हें बोलते हुए सुनकर असीम रूप से धन्य हो रहा हूँ। यह ईश्वर ही थे जिन्होंने अपनी प्रशंसा मुझसे कही। आप सभी देवता हैं यदि आप केवल इसे जानते हैं। आपकी चेतना की लहर के पीछे ईश्वर की उपस्थिति का सागर है। आपको अपने भीतर देखना चाहिए। दुर्बलताओं से युक्त भौतिक शरीर की छोटी सी लहर पर एकाग्र न हों, उसके भीतर देखें। अपनी आंखें बंद करें और आप अपने सामने अपार सर्वव्यापकता देखते हैं। सर्वत्र जहाँ भी आप देखते हैं आप उस गोले के केंद्र में हैं। और जब आप अपनी चेतना को भौतिक शरीर एवं इसके अनुभव से ऊपर उठा लेते हैं तो आप अपनी चेतना का वह क्षेत्र महान उल्लास और आनंद से परिपूर्ण पाएंगे जो तारों को प्रकाशित करता है और आंधियों तथा तूफानों को शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर ही हमारे सभी आनंदों और प्रकृति में सभी अभिव्यक्ति के स्रोत हैं। ईश्वर को अर्जित नहीं किया जाना है। पहले तुम ईश्वर का साम्राज्य प्राप्त करो और ये सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। न ही तुम संदेशपद मन वाले बनो। अज्ञानता के अंधकार से स्वयं को जगाएं। आपने माया की निद्रा में अपनी आंखें मूंद रखी है। जागें, अपनी आंखें खोलें और आप ईश्वर की महिमा के दर्शन करेंगे। ईश्वर के प्रकाश का विशाल दृश्य जो सभी वस्तुओं पर छाया हुआ है। मैं आपको दिव्य यथार्थवादी बनने को कह रहा हूँ और आप ईश्वर के सभी प्रश्नों के उत्तर पालेंगे। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। अनेक विश्वास, पुस्तक पठन आपको अनुभूति नहीं दे सकते। केवल उचित ढंग से ध्यान करने से ही आप महान अनुभव और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप जानेंगे कि ईश्वर अंधी प्रार्थना अथवा चापलूसी द्वारा द्रवित नहीं होते। उन्हें नियम और शक्ति तथा आपके हृदय के प्रेम द्वारा ही प्रभावित किया जा सकता है। ध्यान प्रविधियों के अभ्यास के साथ साथ आपको स्वयं को ईश्वर को समर्पित अवश्य करना चाहिए। आपको अपने दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार की अवश्य मांग करनी चाहिए। आपकी सतत प्रार्थना, आपका असीम निश्चय, ईश्वर के लिए आपकी अटूट इच्छा उनसे मौन की अति दारुण प्रतिज्ञा तोड़वा देगी और वे आपको उत्तर देंगे। सर्वोपरि मौन के मंदिर में वे आपको स्वयं का उपहार प्रदान करेंगे जो कब्र के प्रवेश द्वारों से भी परे बना रहेगा। जय गुरु जी।